गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पिछले 2 लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, आज हम थर्ड जो पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उसके फोर्थ टॉपिक एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अप्रोच ऑफ द स्पर्म टू एग का प्रोसेस पढ़ लिया था। सेकंड, कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट पढ़ लिया था। थर्ड इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन पढ़ लिया था। आज जो है हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ ओवम। दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जैसे ही पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का, उसके बाद इस ओवम के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं कि वो एक्टिवेट हो गया, ओवम इज एक्टिवेटेड एंड फॉर्म द फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जिसके कारण और एग और स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ ओवम is an aspect of fertilization by which an egg in release an inactive state to begin to develop. inactive state से वो active stage में आ जाता है और उसके अंदर जैसे जैसे एक्रोसोमल ट्यूब जो है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है, जो दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होकर एक सिंगल मेम्ब्रेन और कंटिन्यूस फॉर्म में एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन कर देती है। दिस इज कॉल्ड एज जायगोट। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन of sperm and plasma membrane of egg is continue। इस प्रोसेस के अंदर, इस डायग्राम के अंदर देखा है कि दिस इज द न्यूक्लियस एक्रोसोम और यहाँ पे ये एग साइटोप्लाज्म और स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो टच हो गए हैं। दिस इज द डायग्राम इन विच द एक्टिवेशन ऑफ ओवम इज शोन। इसके बाद आते हैं कि इस एक्टिवेशन की प्रोसेस के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं इन ओवम, जिसके अंदर से पहला जो चेंज है वो होता है फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन। दूसरा होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। एग ओवम के अंदर बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर रिएक्शन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और थर्ड आती है इसके अंदर, इस प्रोसेस को पढ़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज इसके अंदर जो चलती हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो एक्टिवेशन में सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसके अंदर जैसे ही हम स्पर्म की एंट्री होती है, यहाँ पे इस ओवम के अंदर एक प्रोट्रूटेड फॉर्मेशन हो जाता है, एक बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकल आती है। दिस इज कॉल्ड एट फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन। जैसे ही spermatozoon touches the surface of the egg, the cytoplasm of the egg bulges forward at the point of contact, producing a process of hyaline cytoplasm called the fertilization cone। और इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, प्रोट्रूट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एट फर्टिलाइजेशन कॉन। फर्टिलाइजेशन कौन जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में दिखाई देती है। किसी के अंदर ये मल्टीपल होती है और किसी के अंदर ये नहीं भी बनती है। तो these are the some changes occur in the fertilization cone। इनके अंदर अगर हम देखें तो इसके फर्टिलाइजेशन कोन के फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे स्पर्म की जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, मिड पीस, ये फर्टिलाइजेशन कोन के अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और किसी के अंदर कई स्पीशीज के अंदर, या ये कह सकते हैं कि कुछ क्लासेस के अंदर ये एंटर नहीं होते। The whole penetration process of the sperm into the egg, acrosomal granule never make it entry into the egg, but only the periacrosomal material inject into the cell cytoplasm along with the content of the sperm. Some workers suggest that the periacrosomal material is responsible for the activation of egg। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें कही और उन्होंने प्रूफ करके, जैसे कि इसके अंदर एकाइनोडर्म्स के अंदर स्पर्म टेल एंटर एक्सटीरियर टू द वेटलाइन मेम्ब्रेन, ये बाहर रहती है, लेकिन इन सम मैमल्स complete structure of spermatozoon, nucleus, midpiece and tail penetrate into the egg cytoplasm।
दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोन। अब इसके दूसरा टॉपिक, दूसरा जो एक्टिवेशन का पॉइंट है, दैट इज कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। Fertilization comb is formed from the spermatozoa penetrate into the interior of the egg. A chain of physiochemical reaction is set in the egg cortex. All these reaction are collectively called the cortical reaction. जैसे कि इसके अंदर ये जो reactions हैं animal to animal vary करती हैं, but in most of the group the cortical reaction leads to the formation of fertilizing membrane outside the plasma membrane. Plasma membrane के बाहर की तरफ एक fertilizing membrane बनती है. This membrane block the entry of the late arriving spermatozoa in the egg anterior and thus avoid the polyspermy. Polyspermy एक स्टेज है जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो एंटर होने की कोशिश करते हैं. Polyspermy is this. The process of cortical reaction and fertilization membrane forming different groups in different animal. जैसे कि सी अर्चिन में, यहाँ पे ये डायग्राम सी अर्चिन का है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर जैसे ही स्पर्म एंटर होता है, पेनिट्रेट करता है, इसके अंदर इस जो एग है उसका कलर चेंज होने लगता है. ये जो कलर है ये ये येलो टू वाइट होने लगेगा और इसके अंदर ये इस तरह से ये जो चेंज ऑफ कलर है बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकल रिएक्शन. और इनके अंदर ये रिएक्शन होने के बाद इसके अंदर एक विटलाइन मेम्ब्रेन जो है वो या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद हम आते हैं, this is the different cortical reaction step by step. Beneath the plasma membrane occur a layer of cortical reactions occur and different stages जो हैं, जैसे सबसे पहले इसके अंदर outer vitline membrane separate from the plasma membrane. यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखें कि this is the first vitline membrane और इसके नीचे यहाँ पे plasma membrane है. ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं. इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर इनके अंदर डार्क और लाइट जो है वो पॉलीसेक्राइड या म्यूकोसॉक्लाइड्स भले रहते हैं. ये जो है इसके अंदर सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो ये है कि विटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे गैप आ जाता है और ये एक्सटेंड होती है. और इसके बाद जो कॉर्टिकल रिएक्शन का सेकंड स्टेप जो है उसके अंदर 3 चेंजेस होते हैं. 3 चेंजेस को अगर हम देखें तो ये पहला है कि डार्क डेंसर लेमिनर फोल्डर पार्ट ऑफ द ग्रेन्यूल. These lamellar body unfold and fuse with the inner side of the already elevated membrane, the vitline membrane. इनके अंदर क्या होता है कि ये cortical granules बस्ट हो जाते हैं और इनका जो डार्कर पार्ट है, दिस डार्कर पार्ट, ये इसके अंदर विटलाइन मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और ये अटैच होने के बाद ये डेंस पार्ट जो है वो इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल अलग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलग हो जाती है. और ये वाला जो पार्ट है, दिस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो सेकंड पार्ट होता है, दे which fuse together and build up a new surface of the viscous haline layer. ये haline layer का फॉर्मेशन कर देती है. यहाँ पे ये haline layer बन जाती है. यहाँ पे ये पूरे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपस में मिल जाती है और यहाँ पे ये haline layer का फॉर्मेशन कर देती है. इस प्रकार से haline layer की जो haline layer और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरीविटलाइन स्पेस का फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर ये लिक्विफाइड कंपोनेंट ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि फिल्ड विद द प्रीविटलाइन स्पेस और इनके अंदर इसके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और वाटर प्रेजेंट होता है. तो ये फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर बनती है. इनके और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की लेयर, हेलाइन लेयर के बीच में एक पेरीविटलाइन स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वाटर और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरे रहते हैं. This among other invertebrate fertilization membrane formation has been observed only in certain annelid. ये कह सकते हैं हम कि कुछ के अंदर ये दिखाई देती है, कुछ एनिमल्स के अंदर, और किन्हीं के अंदर ये नहीं दिखाई देती. इसके बाद हम आते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस प्रकार की रिएक्शन इसके अंदर होती है. इनवर्टिब्रेट द चेंजेस व्हिच ऑकर इन द कॉर्टेक्स एंड सिमिलर टू द सी अर्चिन. लेकिन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग के अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इमीडिएटली टूट जाते हैं
और एग साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट हो जाते हैं। इसके अंदर लेकिन कुछ के अंदर these contents become liquefied and extruded on the surface of the plasma membrane of the egg and fill the pre-midline space between occurring in between the chorion and plasma membrane and in between the wetline membrane and egg membrane in the frog. In both cases, wetline membrane of chorion itself does not transfer into the fertilization membrane as in sea urchin. इनके अंदर जो फिशेस हैं उनके अंदर एक टेनिड पार्ट फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। 10 ड्रूपी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इनके अंदर बनती है। इन सम मैमल्स man and rabbit, the cortical granule burst and release their content into the pre-vitelline space created between the egg plasmalemma and zona pellucida. In Urodels and amphibians, some mammals, they lack cortical granules. उनके अंदर cortical granules present नहीं होते, neither any cortical reaction and nor fertilization membrane formation होता है। कोई फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का नहीं होता इन सम यूरोडेल्स, एम्फीबियन, इन सम मैमल्स। इसके बाद हम जो थर्ड पार्ट है, इसका जो एंड पार्ट है, वो हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो बी कंटिन्यू फॉर द पार्ट 4।